हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। बेसिकली एक्सरसाइज 2.4 के इंट्रोडक्शन को हम टू पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन 1 और इंट्रोडक्शन 2। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन 1 में हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में और इंट्रोडक्शन 2 में पढ़ेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात समझते हैं, देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पहले इसको समझते हैं है क्या। पहले बात समझो, मैं एग्जांपल ने बताया था पीछे एक पार्ट में कि 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 हम ले सकते हैं। ठीक, अगर रिमाइंडर 0, ये पीछे ही एग्जांपल जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे तब बताया गया था। ठीक है ना, पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में तो ये हमने बताया था जब r इक्वल टू क्या हो 0। इसका मतलब क्या होगा कि 10 इज मल्टीपल ऑफ 5। 10 जो है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक, एंड 10 is मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, 10 5 का और 2 का मल्टीपल है। क्या ये कह सकते हैं 5 is फैक्टर ऑफ 10 and 2 is फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, तो बात ये है कि यानी ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो जिसमें ये 10 डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसमें यही कर सकते हो, इन दोनों से ये डिवाइड हो जाएगा 10। ठीक है, 2 और 5 10 को डिवाइड कर सकते हैं और उस केस में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है यही समझते हैं। अगर px एक पॉलिनोमियल है तो इसको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यानी फैक्टराइजेशन जो होता है, इस टर्म फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि किसी बड़े पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल में उसको ब्रेक करना और जिसका प्रोडक्ट वो पॉलिनोमियल खुद हो। और इसी मेथड से हम फाइंड करते हैं जीरोस भी, है ना। इसी में हम इसको ही जब फैक्टराइजेशन करते हैं और इससे ही हमें क्या मिलता है, जीरोस, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जैसे 10 मल्टीप्लाई 2 यानी इन दोनों मल्टीप्लाई 10 था और ये दोनों चाहे 2 या 5 10 को डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर क्या है 0। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक, उस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए 0। रिमाइंडर क्या होगा 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आप तक। तो अब समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो पहले वो क्या लिखा है, इफ px is a polynomial of degree n equal to 1 or greater than 1, मतलब कोई पॉलिनोमियल या तो उसकी डिग्री 1 होगी या तो उससे ज्यादा होगी और a is the any real number, then x minus a is a factor of px if p a is equal to 0। ये बात समझते हैं थोड़ा सा, फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है। तो वो पीछे बताया गया था कि जब जीरोस फाइंड कर रहे थे ना, जीरोस फाइंड कर रहे थे तब एक चीज बताया गया था। मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल था, px एक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इस बात को समझते हैं अभी। px एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू a एक वैल्यू निकाल लेते हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज 2.3 के थर्ड में हमने फैक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा है। तो जब जीरो, मतलब इसको थोड़ा फिर से समझते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू a हमारा एक वैल्यू है। ठीक, इसमें जैसे जीरोस फाइंड किए थे, अगर पी ए रख के यानी इस पे वैल्यू पुट करते हैं और पूरा पॉलिनोमियल जीरो आता है, यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पूरा पॉलिनोमियल जीरो आता है, तो s इक्वल टू a उसका क्या कहलाता था, जीरोस। ठीक है, जीरोस या जीरो को, तो s इक्वल टू a उसका क्या कहलाता है, जीरो। जो हम लास्ट 2.3 के इंट्रोडक्शन में पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम से पहले हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो उसी रिमाइंडर थ्योरम में ही ये चीज पढ़ा गया था ना।
तो रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करने का तरीका यही था कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो और यहाँ पे जो भी आ जाएगा वो उसका रिमाइंडर होगा, और अगर जीरो आ गया तो ये क्या रहेगा उसका जीरोस, x इक्वल टू जीरो, और यही ये जीरोस कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसी जीरोस से बात समझो, ये जीरोस कहलाएगा, और अगर इसको इधर ट्रांसपोज करें तो ये माइनस हो जाएगा, x माइनस ए, ये x माइनस ए इस कहलाएगा इसका इज फैक्टर ऑफ px। मतलब जिस वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा उसको इधर ट्रांसपोज करो तो ये कहलाया तुम्हारा क्या, फैक्टर, और ये जो x इक्वल टू a था ये कहलाया जीरो। इसी बात को यहाँ फैक्टर थ्योरम में समझाया गया है। कहा गया है अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर, अगर ये कहा जाए कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, किस पॉलिनोमियल p's का, तो अगर इसमें से x इक्वल टू a करा जाए और उसकी वैल्यू पुट की जाए तो उसका जो पॉलिनोमियल है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कुल मिला के s इक्वल टू a उसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इसी बात को इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से फिर कहा है कि अगर ये जीरो है, अगर किसी वैल्यू पे ये जीरो है तो ये x माइनस ए यानी x इक्वल टू a और x माइनस ए जो है वो उसका फैक्टर होगा। सिर्फ ये बात करनी है, ठीक है। ठीक, फिर इसको थोड़ा नोट कर लो और आगे हम देखते हैं, ठीक है ना, इसका आगे देखते हैं, एग्जांपल्स करते हैं तो थोड़ा और हमें समझ में आएगा, एग्जांपल करते हैं तो और समझ में आएगा, तब तक के लिए इसे नोट लो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। इसको अगर देख करेंगे तो हमें फैक्टर थोड़ा और समझ में आएगा। तो क्या कहता है कि एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this polynomial and of 2x plus 4, ठीक है। तो अभी हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम पढ़ा था अगर x minus a इस फैक्टर, x minus a फैक्टर होगा ps का, कब कब होगा, जब pa इक्वल टू क्या हो, 0, if pa इक्वल टू 0, यानी ये इसका फैक्टर तब होगा जब pa इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसी बात को समझते हैं, अगर बोला ये x प्लस 2 को ये फैक्टर इसका, इस पॉलिनोमियल का ये चेक करना हो तो पहले इक्वल टू से 0 पुट करो और सिंपल, यानी इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद -2 जहां जहां x वेरिएबल है वहां वहां इसे -2 पुट करेंगे यानी इक्वल टू, और अगर इसके बाद ये 0 आता है सॉल्व करके, यानी 0 आने मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर थ्योरम, भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़े ना सब चीज, तो रिमेनिंग उसका रिमाइंडर कितना हुआ, 0 आया, 8 2 की पावर 8 और ये 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 द 12 -5 5 टू द 10 प्लस 6, इसे सॉल्व किए, ये सॉल्व किए तो ये आया +4 और इसे सॉल्व करेंगे तो -4 और दैट्स इक्वल टू 0। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब x plus 2 is a factor of this। तो दूसरे चेक करते हैं, यानी x plus 2 is factor of, यही कहा रिमाइंडर थ्योरम में, सॉरी फैक्टर थ्योरम में यही बात कही है, ठीक, बस ये ही सिंपल सी बात है फैक्टर थ्योरम में। और अगर इसका चेक करना है तो यानी कि p-2 यहाँ पुट करते हैं, इसे p नहीं करते हैं, ये तो px था तो इसे मान लेते हैं qx, ठीक, तो 2 -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 दैट्स इक्वल टू 0, राइट है। तो x plus 2 is factor of 2x plus 4, सिंपल यही बात कही है किसमें, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इसे नोट कर लेते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बिफोर दैट नोट इट। Now comes to example number 12, ये क्या कहता है, find the value of k if x minus 1 is factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus 3। तो फैक्टर थ्योरम का सेकंड पार्ट था या सेकंड जो टॉप उसमें पॉइंट था वो ये कह रहा था कि अगर ये कोई इक्वेशन जीरोस है, यानी अगर p a इक्वल टू 0 है यानी ये इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है, ये बात समझ में, उसी ने यूज करेंगे थोड़ा सा, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ हमें करना क्या है, ये बोल रहा है कि x minus 1 इज द फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस चीज को यूज करें, देखो तो x minus 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1, तो p1 पुट करने पर यानी 4 1 क्यूब, क्योंकि ये इसका फैक्टर है
ये इसका फैक्टर है, तो यानी इसकी वैल्यू पुट करने पर ये कितना चाहिए 0। ये बोल रहा है कि इसका फैक्टर है, यानी जब इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहां से जो वैल्यू निकालते हैं वो इसमें रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0, यानी इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, यानी इस पूरे नंबर को 0 आना चाहिए। बस इसी बात से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 की हो जाएगा 4 3 4 माइनस प्लस कर 0, माइनस 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 प्लस 4 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा -3, और ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी, k की वैल्यू आ गई, राइट। बस इतना ही सही ये सवाल है, इसे नोट कर लो, और इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। नोट इट डाउन, फिर हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। असल में फैक्टर थ्योरम का सही से यूज नेक्स्ट एग्जांपल में ही करेंगे। बिफोर दैट नोट इट। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 13। ओके, सो ये है फैक्टराइज 6x² + 7x + 5। हालांकि एग्जांपल में बाय स्प्लिटिंग टर्म्स भी है और बाय फैक्टर थ्योरम, तो स्प्लिटिंग टर्म वाला हम तब करेंगे जब स्प्लिटिंग टर्म वाला वीडियो करेंगे, उससे अभी देखते हैं फैक्टर थ्योरम से। तो करना क्या होता है एक्चुअली इसमें फैक्टर थ्योरम में, जैसे 6x² + 17x + 5 है, इसमें पहले 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचा, कॉमन सबको आता है ना, नहीं आता तो पूछ लेना, बता देना, कमेंट करके समझा देंगे। हालांकि काउंट क्या होता है, जैसे कॉमन बाहर निकाले 6, अगर अंदर मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा, यही है, ये मल्टीप्लाई होगा 6 × 7 / 16, और सॉरी 17 / 6 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा x, तो 17x और 17x बचेगा, और 17x है, तो ये हम कॉमन लिए, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसको ऊपर पुट करो 6 x - a x - b के। ये 6 क्यों है, क्योंकि यहाँ 6 है, बस। अगर यहाँ 7 होता तो ये यहाँ 7 होता। मेन चीज ये है x - a और x - b, फैक्टर थ्योरम कहता है ये इनके इक्वल है, ठीक। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x², ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -ax, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -bx, और जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए तो -ab, है ना, सॉरी प्लस ab, माइनस माइनस प्लस। क्या किया हमने, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक, जब ये दोनों इससे हो गए, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हुआ 6, यहाँ कॉमन लिया गया a माइनस ये बचा हमारा x प्लस ab, ठीक। अब इसको इससे कंपेयर करो, इन दोनों क्या किया गया है, कंपेयर किया गया, तो ये x² है, ये x के साथ है, यानी ab के बराबर है, और जो a + b के बराबर है, और जो ab है वो किसके बराबर है, ab जो है वो 5/6 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, जो ये 5/6 है, जो ab है, ये दो a और b का मल्टीपल है 5/6, तो a और b की पॉसिबल वैल्यूज सोचनी है, तो ये a और b थी, इसकी पॉसिबल वैल्यूज सोचनी है, जिसका मल्टीप्लाई 5/6 हो। तो ये हो सकता है 1/6 × 5, एक हो सकता है 5 × 1/6, पर इसी को पहले क्यों लिखा सीधे समझो, हम ऐसी वैल्यू नहीं लिखेंगे जो जस्ट एक दूसरे का उल्टा हो, मतलब एक बार a ये मान लें और एक बार a ये मान लें और b ये है, दोनों चीज तो अगर हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 6 माइनस a, मान लेते हैं x की वैल्यू हमारी 1/6 और b की वैल्यू आ रही है 5, ठीक। तो अगर इसको इस तरह लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेसिकली ये है तो ये x की वैल्यू, x के लिए a और b की x की तो आ रहा है, एक ही चीज तो है, एक बार इसको पहले लिख दिया गया और एक बार इसको बाद में लिख दिया, तो हम ऐसी वैल्यू नहीं लिखेंगे जो जस्ट उसका उल्टा हो, ठीक है ना, जो सेम ही हो रेसिप्रोकल हो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है ना, बस वो आगे हो जाएगा और वो पीछे हो जाएगा, इतना सा फर्क पड़ेगा, तो ऐसी वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो ऐसे लिखते हैं जो अलग हो एकदम से, तो जो एक हो गया हमने 1/6 माना, ठीक, और हमारा फिर हो जाएगा b कितना 5, -1/6 तो b कितना होगा -5, राइट। 1/2 तो ये a का 1/2 है, तो b क्या होगा हमारा 5/3। अब इसी का माइनस भी लिखना होगा, तो लिखे या ना लिखे, लिख देते माइनस, ठीक, -5/3। अगर हमारा a होगा 1/3
तो b होगा 5/2। इसी का वो क्या होगा माइनस में -1/3, तो b होगा -5/2। ठीक, कुछ छोटा तो नहीं है, और कोई टर्म तो हो नहीं सकता 1/3 होगा 1/2 होगा। इसी को थोड़ा समराइज करते हैं और सही से लिखते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज कितनी है, चाहे वो a की हो चाहे b की हो, या a की हो या b की हो, हमारा वैल्यू है कितनी। एक है हमारे प्लस 1/2, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में और माइनस में 1/2। एक है हमारे पास 1/3 प्लस में और एक माइनस में, तो 1/3 प्लस और माइनस में, राइट। इसी तरह हमारे पास प्लस माइनस है 5/3 और प्लस माइनस है 5/2। इतनी वैल्यू हमारे पास है, चाहे से a की मान हो चाहे b की मान हो। अगर a की हो गई दूसरी b की हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पर नोट कर लो ताकि इसे रख पा सकें। तो ये क्या कह रहा है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल पे 0 आ जाता है, तो वही हमारा a और b की वैल्यू होगी और वही हमारा फैक्टर होगा। मान लेते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू, या a मानो चाहे x मानो, ठीक है, ये मतलब कि 1/2, ये a तो हुआ ना, यही तो a, ठीक। अगर 1/2 पुट करते हैं, 6 हटा दो, ये पूरा 0 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 0 0 होगा। अगर ये 0 हो गया, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 6 को सॉल्व ना करके हम सीधे इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 पुट करते हैं, तो ये होगा 1/4 17/12 प्लस माइनस। इसको सॉल्व करने पे ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि सारे प्लस है पॉजिटिव है, तो इसको सॉल्व करने में कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये भाई 0 इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है, यानी 1/2 हमारा फैक्टर नहीं है। इसी तरह से हम इसको -1/2 में चेक करेंगे, फिर प्लस 1/3 में चेक करेंगे वैल्यू रख के, फिर -1/3 चेक करेंगे। हालांकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम सीधे का 1/3 पुट करते हैं, हमें पता है अगर हम इसमें -1/3 सॉरी 1/3 नहीं -1/3 पुट करते हैं, तो सॉल्व होके हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें सॉल्व होके क्या मिलेगा, रिमाइंडर, देख लो इसे, यानी पूरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, यानी एक वैल्यू हमारी a की है -1/3, ठीक है। इसका मतलब होगा 0 आ गया, तो a हमारा क्या है -1/3। तो b क्या होगा, दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ab 5/6 था। अगर a 1/3 है माइनस का, तो b क्या होना चाहिए -5/2। तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तभी इन दोनों मल्टीप्लाई करके 5/6 आएगा प्लस में, जो कि हमें लाना है, ठीक है ना। तो b क्या होगा हमारा -5/2। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये इसके बाद का ही है, इसके नेक्स्ट पूरा लिस्ट में नीचे लिखते रहोगे। तो यानी 6 a जब यहां पुट करेंगे -1/3 -5/2, तो ये क्या हो जाएगा 6a + 1/3 और x + 5/2, ठीक है ना। तो यही हमारा फैक्टर हो गया और यही तरीका है फैक्टर थ्योरम को निकालने का। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेंगे, ठीक है। x = -1/3 आया था, अब इसको इस तरह समझो तो ये यही तो होगा। इसको अगर ट्रांसपोज करें, जो पीछे समझाया था 1/3 आया था, अगर इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो यही होगा ना। और ये क्या कहलाता है, इसका फैक्टर। फैक्टर थ्योरम स्टार्टिंग में ही समझाया गया था ना कि अगर ये वैल्यू पुट करने पे 0 आता है तो ये इसका जीरोस कहलाएगा, ये जीरो। और इसको ट्रांसपोज कर लोगे तो यानी x 1/3 क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर। यही बोला हुआ इसमें कि इसको फैक्टर को फाइंड करें, ठीक। x यानी x = -5/2 जब रखोगे, जो इसका जीरोस है वो 0 हो जाएगा इसका, और जो इसको इधर ट्रांसपोज कर लोगे तो ये क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। सिंपली वही बात कही है, तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, जहां पे ये स्टेप नहीं लिखते हम सीधे ये स्टेप लिख देते हैं, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, अंदर जाएगा तो 6x होगा और ये क्या हो जाएगा 3 2, ये तो होगा। और या तो इसको ऐसा ना करके इसको
ये ऐड करोगे तो 3x प्लस 1/3 और 2x प्लस 5/2। ठीक, एक बात समझो, ठीक, और ये 3 2 6 ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 30, राइट। और उसमें वो स्टेप बीच वाले गायब है उसे नोट कर लेना। ठीक, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अभी तक तो इस फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया कि फैक्टर थ्योरम करना क्या है, फैक्टर थ्योरम होता क्या है जो भूल जाओ। तो फैक्टर थ्योरम करना क्या है, करना क्या है फिर भी देखो, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं क्योंकि y² का कोफिशिएंट 1 ही है, तो कुछ हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। पीछे में कॉमन क्यों लेता है, ताकि कोफिशिएंट क्या बना सके 1 बना सके। ठीक है ना, ये बताना भूल गए थे, पिछले में क्या था हम लोग क्यों कॉमन लिए थे, ताकि कोफिशिएंट 1 बना सके। इसमें कुछ बनाया नहीं है, तो यानी x माइनस a और x माइनस b। तो ab की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, या तो ये 1 होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ठीक है ना, प्लस माइनस 6 हो गए, ये जो हुआ। तो पुट करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा 1 पुट करते हैं तो ये क्या 0 आता है, माइनस यानी -4 प्लस 6 और ये कितना हो गया माइनस प्लस कर प्लस, तो ये 0 नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। -1 पुट करते हैं, तो प्लस प्लस 5 प्लस 6, ये तो बिल्कुल 12 आ गया, ये भी इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है ना, तो अब पुट करते हैं क्या, प्लस का 2 s इक्वल टू 2, ये जब पुट करेंगे तो ये क्या हुआ 4 माइनस 10 प्लस 6 और ये क्या हुआ -4, सॉरी इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा 6 4 10 में 0, ये 0 आता है। ठीक, यहां 0 आ गया, यानी हमारा एक x इक्वल टू 2 क्या है, इसका जीरोस है, यानी x माइनस 2 एक फैक्टर है, x माइनस 2 इज द फैक्टर। ठीक, और अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, तो दूसरा ऑब्वियस है 3 होगा, तो 2 3 6 होगा, 2 3 6 होगा। ओके, ए बी के हिसाब से। तो अगर एक हमारा ये फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर हमारा है, पता है हमें क्या होना चाहिए, x माइनस 3, यानी x इक्वल टू 3 होना चाहिए, और इसको ट्रांसफर करेंगे ये आ गया। तो सिंपली हमारा सॉल्यूशन है, हमें पूछा इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर हुआ क्या, तो ये हो गया इसका फैक्टर, राइट। और ये सवाल हो गया यहाँ पर सॉल्व, यही इसका आखिरी है। एक बात समझो, तो फैक्टर थ्योरम से बेसिकली बेस किस पे है, ट्राई एंड एरर मेथड पे। हम ट्राई करते हैं कब 0 आएगा, और जब तक 0 नहीं आएगा वो एरर है, और जब 0 आएगा तो वो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये बेसिकली बेस्ड है ट्राई एंड एरर मेथड पे, इसीलिए इस मेथड को इतना यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये इतना प्रॉपर मेथड नहीं है, ये थोड़ा इम्प्रॉपर मेथड में आता है। ठीक, इससे अच्छा होता है हम अगर यूज करें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। मगर पास समझो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की बात करें, ठीक है ना, अगर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की बात करें, तो ये ज्यादा अच्छा यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक, तो जहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा यानी डिग्री कितनी 2 होगी, वहां हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे जहां पर हमें लीनियर, ठीक है ना, जहां पे हमें लीनियर या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, राइट। तो याद रखना इसको भी, फैक्टर थ्योरम से ये तो हो जाएगा मगर इतना प्रॉपर नहीं है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर बेस है, इसलिए हम जहां पावर 2 या डिग्री 2 होगी
यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वहां स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स को ही डैड यूज करेंगे। एग्जांपल नंबर 15 से पहले हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में उसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।